हेलो गाइस, अब आप लोगों को नेक्स्ट फ्रैक्शन के बारे में बताने चल रहे हैं जिसका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए आप लोग इस डायग्राम को समझिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा गाइस, जल्दी ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। ये डायग्राम तीनों एक ही शेप के हैं। ठीक है गाइस, तीनों एक ही शेप के हैं और इसको हमने डिवाइड किया। ये इतना पार्ट इसका शेडेड किया गया है। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है गाइस, इसका भी इतना पार्ट शेडेड किया गया है और इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, और इसका भी इतना पार्ट क्या है, शेडेड है। ठीक है गाइस, तो आप इसमें देखेंगे ये किस फॉर्म में, अगर इसको लिखा जाए, इसका शेडेड फ्रैक्शन लिखा जाए तो उसका शेडेड फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2, यानी कि आधा पार्ट इसका शेडेड किया गया है और आधा नहीं किया गया, इसलिए 1/2। इसको अगर हम शेडेड फॉर्म में लिखेंगे, शेडेड का जो फ्रैक्शन है उस फॉर्म में लिखेंगे, इसका देखिए टोटल कितने पार्ट हैं इसके, उसको आप लिख लीजिए डिनोमिनेटर के रूप में, और कितने पार्ट इसके शेडेड किए गए हैं उसको आप न्यूमरेटर के रूप में लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड डायग्राम का शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन। थर्ड वाले डायग्राम में सेम चलते हैं। टोटल पार्ट कितने हैं, 6, और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3। अब गाइस आप लोग अगर इस डायग्राम को देखें तो आपको क्या ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको भले ही 4 पार्ट में किया गया और इसको हाफ किया गया, इसको 6 पार्ट में किया गया, लेकिन इसके जो शेडेड पार्ट हैं वो इक्वल हैं। देखो, इसका भी हाफ ही जो है पार्ट शेडेड हुआ है, इसका भी हाफ ही पार्ट शेडेड हुआ है, और इसका भी हाफ ही पार्ट शेडेड हुआ है। ये चीज़ कॉमन है तीनों में। तो हम कह सकते हैं कि भले ही फ्रैक्शन को अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल हैं। जैसे 1/2 है, ठीक है गाइस, और जैसे 2/4 है। 2/4 को हम लोएस्ट टर्म में अगर लिखना चाहें तो अगर लोएस्ट टर्म में लिखेंगे 2 1 2 2 2 4, ये भी 1/2 आ गया, और 3/6 को लोएस्ट टर्म में लिखें तो 3 1 3 3 2 6, ये भी 1/2 लोएस्ट टर्म में आ गया। अब देखिए गाइस, तीनों इक्वल हो गया ना। तो कहने का मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनको अलग अलग फॉर्म में लिखा जाता है, जिनका डायग्राम अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो इक्वल ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इतना आप लोग समझ जाइएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, तो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे 1/2 है, 2/4 है, 3/6 है, या फिर ऐसे चलते जाए 36/72 है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ETC, ये सब क्या हैं, सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हैं। क्या है गाइस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही हैं ये सारे। क्योंकि इन सबको देखिए, आप सोच रहे होंगे कुछ, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे अलग फ्रैक्शन हैं, लेकिन नहीं, ये चारों के चारों इक्वल हैं। देखा जाए तो ये भी हाफ है, ये भी किसी पार्ट का हाफ पार्ट है, ये भी किसी टोटल पार्ट का हाफ है, ये भी किसी टोटल पार्ट का हाफ है। तो कहने का मतलब कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनको भले ही अलग अलग फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन
उनके पार्ट्स इक्वल होते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक गाइस, तो इसमें आप लोगों को जो क्लियर नहीं हुआ हो प्लीज़ वीडियो के नीचे, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू गाइस।